एग्जाम्पल 40, एट द फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। करा कि माउंटेन के फुट से उसके समिट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। समिट का मतलब टॉप हुआ। तो ये देखिए, मान लीजिए ये एक माउंटेन है इस तरीके से, और इसका फुट यहाँ पे हो जाएगा और इसका समिट यहाँ पे हो जाएगा। तो बोला कि माउंटेन के फुट से इसके समिट का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और ये मान लीजिए ये ग्राउंड है। करा आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइनेशन। कहता है कि 1000 मीटर माउंटेन में ऊपर की ओर चढ़ने पे, अब वो जो चढ़ा है वो 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे चढ़ा। जैसे देखिए, आप माउंटेन पे ऊपर की ओर चढ़िएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आप चढ़ गए, 1000 मीटर यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया 1000 मीटर, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस। और ये बोला कि ये जो आप चढ़े थे ये बना रहा है 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे आप चढ़े थे, मतलब ये वाला जो झुका हुआ है ये लाइन 30 डिग्री पे। द इलेवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और यहाँ से आप समिट को देख रहे हैं, इस टॉप को, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप आ गए हैं और यहाँ से अगर इस साइड देखिएगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बनेगा, और इसके समिट को देखिएगा तो ये एक लाइन ऑफ स्लाइड इस तरीके से बनेगा, और दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल है 60 डिग्री। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन का हाइट, तो माउंटेन का हाइट यही होगा ना, ये हो जाएगा माउंटेन का हाइट। तो यही आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए, आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि जैसे यहाँ पे आप चढ़ गए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैसे दिखेगा, ये तो पहाड़ सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम फिगर में बनाए हैं ना कि ये पहाड़ सटा हुआ है। ये जरूरी थोड़े है कि इस तरीके से सटा हुआ रहेगा, यहाँ पे शायद इस तरीके से और खाली कुछ रहे, और खाली भी तो रह सकता है ना, तो इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल बनेगा और ऊपर लाइन ऑफ स्लाइट बनेगा, और दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन। और ये दे रखा था 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो इसका एक डायग्राम ड्रा कर लीजिए इस साइड। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये एक माउंटेन है ए बी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, और यहाँ से इसके समिट का, ये माउंटेन का फुट ही है, ठीक है। यहाँ से इसके समिट का जो एलिवेशन दे रखा था ये था 45 डिग्री। तो ये पूरा हो गया 45 डिग्री। इसके बाद आप माउंटेन पे चढ़े थे 1000 मीटर, तो मान लीजिए यहाँ तक आप चढ़े थे, और यहाँ से आप टॉप को देख रहे थे, ये वाला एंगल दे रखा था 60 डिग्री, और ये जो लाइन जो इंक्लाइन था वो था 30 डिग्री पे। ये पॉइंट मान लीजिए सी है, यहाँ से इसको मिलाइए सीधे, ये डी हो जाएगा, और इसको ई ले लीजिए, और ये पूरा है 1000 मीटर। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ माउंटेन विच हाइट इज एच मीटर। करा ए बी एक माउंटेन है, इसका हाइट लेट कर लीजिए एच मीटर है। इसके बाद देखिए, आपको निकालना है यही, ए बी ही बोला है ना, फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन। माउंटेन का हाइट क्या होगा, तो ये माउंटेन का हाइट ए बी है, तो ए बी ही तो आपको निकालना है, डेट मीन्स एच का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ए बी में दो पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है बी ई और एक आ रहा है ए ई। तो अगर आप बी और ए दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो ये पूरा ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, बी जो इक्वल है ये होगा इसके इक्वल, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए एफ, यहाँ पे एफ। तो अब देखिए, ये जो बी है और ये डी एफ, ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यदि आप डी एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं तो बी का भी वैल्यू निकल जाएगा, और डी एफ का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल सी डी एफ में, इन ट्रायंगल सी डी एफ, तो सी डी एफ में एंगल बना 30 डिग्री, और आपको निकालना है डी एफ। तो ये थीटा के सामने ये हो जाएगा पी, और एक ये वाला साइड दे रखा है तो ये 90 यहाँ पे बनेगा ना। तो ये एच दे रखा है और ये पी दे रखा है, पी आपको निकालना है और एच दे रखा है, और पी और एच का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है। तो यहाँ से लगाना होगा साइन 30। तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा डी एफ अपॉन सी एफ, पी बाई एच। तो पी हो जाएगा डी एफ और एच हो जाएगा सी एफ, तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन सी एफ। तो यहाँ से देखिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और डी एफ तो आपको निकालना ही है, और सी एफ का वैल्यू दे रखा 1000। यहाँ से इसको काटिए, ये कटेगा 500 बार में, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से डी एफ का वैल्यू आ जाएगा 500। और देखिए, डी एफ और बी ई दोनों आपस में इक्वल ही है, तो यहाँ से हो जाएगा, चूंकि डी एफ इक्वल है बी ई का,
सो बी ई इक्वल टू भी हो जाएगा 500। तो यहाँ पे फिगर में देखिए बी ई का लेंथ आ गया 500 मीटर। अब बच गया ए ई। तो ए ई कब निकलेगा, जब आप इस ट्रायंगल में चलिएगा, ट्रायंगल ए ई एफ में। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए ई एफ में कि ए ई आपको निकालना है, और यहाँ पे ना तो ई एफ का वैल्यू आपको पता है ना ही ए एफ का वैल्यू आपको पता है। जैसे ये दोनों में से कोई एक साइड आपको पता रहेगा तभी ना ए ई का वैल्यू निकालेगा, ये दोनों में से कोई भी साइड आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ई एफ है और नीचे में ये जो बी डी है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यदि आप बी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ई एफ का भी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए बी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा। यहाँ से बी डी को आप क्या लिखिएगा, बी डी इक्वल टू ये पूरा बी सी में से यदि आप सी डी को घटा लीजिएगा तो ये बी डी बचेगा। ध्यान से देखिए फिगर में बी डी कैसे निकलेगा, यदि आप पूरा बी सी में से सी डी को माइनस कर लीजिएगा तो बी डी को लिख सकते हैं बी सी माइनस सी डी। अब ना तो आपको बी सी का वैल्यू पता है और ना ही आपको सी डी का वैल्यू पता है, तो बारी बारी से दोनों का वैल्यू निकालिए। तो ये देखिए पहले बी सी, तो बी सी कौन ट्रायंगल में आएगा, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आएगा, ट्रायंगल ए बी सी में। तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बना है 45 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 45। तो tan 45 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से लगाइए tan 45, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो ये tan 45 का वैल्यू 1 और ए बी का वैल्यू है h और बी सी तो आपको निकालना ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू एच। तो बी सी का वैल्यू निकल गया। अब निकालिए सी डी का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ये जो सी डी है ये छोटा वाला ट्रायंगल में आ रहा है, तो आपको चलना होगा ट्रायंगल सी डी एफ में। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल सी डी एफ, तो यहाँ पे देखिए सी डी एफ में आपको निकालना है सी डी, और यहाँ पे सी एफ का वैल्यू दे रखा है 1000 और सी डी, तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने ये हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा बी। तो बी और एच का रिलेशन किस में होगा, कॉस में। तो यहाँ पे आपको लेना होगा cos 30, तो यहाँ पे लीजिए cos 30। ये होता है बी बाई एच, तो बी हो जाएगा सी डी और एच हो जाएगा सी एफ, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन सी एफ। अब देखिए cos 30 का वैल्यू कितना होगा, जो साइन 60 का वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा √3/2। और सी डी तो आपको निकालना ही है, तो सी डी की जगह सी डी और सी एफ। तो यहाँ पे देखिए फिगर में सी एफ का वैल्यू कितना है 1000, तो यहाँ पे पुट करिए 1000, इसको काटिए 2 से 500 बार में, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो सी डी का वैल्यू आ जाएगा 500 इंटू √3। अब आप बी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए बी डी का वैल्यू। बी डी इक्वल टू था बी सी माइनस सी डी, यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू बी सी है एच और सी डी है 500√3। तो बी डी का वैल्यू आ जाएगा h माइनस 500√3। अब फिगर में देखिए कि बी डी जो था वो ई एफ इसके इक्वल है, बी डी और ई एफ आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि बी डी इक्वल है ई एफ का, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सो ई एफ का जो वैल्यू होगा वो भी होगा h माइनस 500√3। इसके बाद देखिए ई एफ का वैल्यू आया था h माइनस 500√3, ये वाला ई एफ। अब आपको चलना होगा इस ट्रायंगल में जिसमें एंगल 60 डिग्री बना, तो चलिए ट्रायंगल ए ई एफ में। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ई एफ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये पूरा है h और ये है 500, तो ये ए ई का वैल्यू कितना होगा, तब पूरा में से 500 को माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा h माइनस 500, यही होगा ना ए ई का वैल्यू। तो यहाँ से लगाइए tan 60, तो tan 60 लगाइएगा तो ये होता है P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई एफ। ये देखिए tan 60 लगाइएगा तो P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई एफ। और ए ई का वैल्यू है h माइनस 500, तो यहाँ पे पुट करिए tan 60 का वैल्यू √3 और ए ई का वैल्यू हो जाएगा h माइनस 500 और ई एफ इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाले हैं, तो ये आ जाएगा h माइनस 500√3। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा √3h माइनस, और √3 को इससे मल्टीप्लाई करिए
तो 500√3 इंटू √3, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 500 ये हो जाएगा 1500 इक्वल टू h माइनस 500। तो यहाँ पे देखिए h को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा √3h माइनस h, और 1500 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा -500 प्लस 1500। यहाँ पे h कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा √3 माइनस 1, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 1000। तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन √3 माइनस 1, यही हो जाएगा इतना मीटर, यही माउंटेन का हाइट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए h इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज करिए तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू 1000 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 500 बार में, तो यहाँ पे h इक्वल टू आ जाएगा 500, और यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 500 इंटू, ये दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 2.732। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इतना, ये मीटर में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मीटर में आया था तो ये भी मीटर में आएगा। अब इसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 2.732, और इसको 1000 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। अब देखिए 500 से 1000 कटेगा 2 बार में, तो h इक्वल टू हो जाएगा 2.732 अपॉन 2 किलोमीटर। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए तो यह जाएगा 1.366 किलोमीटर। एग्जाम्पल 41, ए मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed। देखिए कह रहा है इसमें कि एक मैन है जो क्लिफ पे खड़ा है और वहां से ऑब्जर्व किया एक बोट को एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री पे, which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer। और ये बोट था जो शोर के किनारे आ रहा था, मतलब शोर की तरफ आ रहा था, किनारे की तरफ, और उस पॉइंट पे आ रहा था जो पॉइंट ऑब्जर्वर के ठीक नीचे था। ठीक है, इमीडिएटली बिनीथ द ऑब्जर्वर मतलब वो पॉइंट जो था वो ऑब्जर्वर के ठीक नीचे था, और ये जो बोट आ रहा था वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक क्लिप है, मान लेते हैं ए बी एक क्लिप है, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है इस क्लिप पे, और यहाँ से ऑब्जर्व किया कि एक बोट है जो यहाँ पे किनारे की तरफ आ रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बोट है जो इसको ये ऑब्जर्व किया, ये व्यक्ति यहाँ से इसको देखा, और ये देखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जब ये व्यक्ति सामने देखेगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बनेगा, और इस बोट को देखेगा तो ये लाइन ऑफ स्लाइट बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री पर ही तो ऑब्जर्व किया था ये बोट को। इसके बाद देखिए करा 6 मिनट लेटर, 6 मिनट के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। करा 6 मिनट के बाद बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हो जाता है 60 डिग्री। अब देखिए पहले बोट था यहाँ पे, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, यानी बोट इधर कहीं आया होगा। मान लीजिए ये बोट यहाँ पे आ गया, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ये हो गया 60 डिग्री, ये एंगल बढ़ जाएगा ना, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर। तो ये बोट को शोर तक आने में टोटल कुल कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे इसको मिला दीजिए। मान लेते हैं ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। तो पहले व्यक्ति बोट को डी पॉइंट पे देखा था और वो भी 30 डिग्री के डिप्रेशन पे। इसके बाद 6 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए ये है 6 मिनट के बाद बोट है जो डी पॉइंट से पहुँच गया सी पॉइंट पे, और यहाँ पे ये आदमी देखा बोट को 60 डिग्री के डिप्रेशन पे। तो कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर। तो बोट को किनारे तक आने में कुल कितना टाइम लगेगा। तो आपको सिर्फ सी से लेके बी तक का टाइम निकालना है ना, फिर दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो ये टोटल टाइम निकल जाएगा। तो ये देखिए ये है 30 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये है पूरा 60, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री।
तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ क्लिफ विच हाइट इज h मीटर। यहाँ पे देखिए ए बी क्लिफ है, इसका हाइट मान लीजिए ये है h मीटर। यहाँ पे देखिए आप क्या करिए कि आपसे पूछा था कितना टाइम लगेगा बोट को किनारे तक आने में, तो आप क्या करिए कि पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए कि सी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ पे डी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों डिस्टेंस पहले आप निकालिए। तो एक बार चलिए इस ट्रायंगल में जिसमें एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और एक बार चलिए पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलिए ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से लगाइए tan 60, तो tan 60 लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ये सब तो अब आता होगा समझ में। tan 60 लगाइएगा तो ए बी अपॉन बी सी, पी बाई बी। tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू h, और बी सी की जगह तो बी सी ही रहेगा। यहाँ से क्रॉस कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू एच अपॉन √3। तो बी सी का वैल्यू आ गया h अपॉन √3। ये देखिए ये आ गया h अपॉन √3। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए जिसमें एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी। तो अब चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ आप लगाइएगा tan 30, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ये पूरा बी डी, तो हो जाएगा tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी की जगह h पुट हो जाएगा, और बी डी ये वाला देखिए, बी डी को आप क्या लिखिएगा, बी डी को आप लिखिएगा सी डी प्लस बी सी। ये दोनों पार्ट को ऐड करिएगा तभी ना पूरा बी डी बनेगा। तो इसको लिखिएगा सी डी प्लस बी सी, और बी सी का वैल्यू है h अपॉन √3। तो इसको आप लिख सकते हैं सी डी प्लस h अपॉन √3। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा सी डी प्लस h अपॉन √3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा √3h। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस h अपॉन √3। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू √3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3h माइनस h, यहाँ पे माइनस करिए तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू 3h माइनस h, तो ये आ जाएगा 2h अपॉन √3। तो सी डी का वैल्यू आ गया 2h अपॉन √3। इसको फिगर में शो करिए, यहाँ पे देखिए सी डी ये वाला है ना, इसका लेंथ आ गया 2h अपॉन √3। इसके बाद देखिए, इसके बाद यूनिटरी मेथड लगाइए। इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने में लगता है 6 मीटर से 6 मिनट, तो इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2h अपॉन √3, इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको लगता है 6 मिनट। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2h अपॉन √3, यही होगा ना। तो इसको कवर करना h अपॉन √3, तो h अपॉन √3 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2h अपॉन √3 इंटू h अपॉन √3, ये हो जाएगा। अब देखिए ये √3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन 2h इंटू h अपॉन √3। यहाँ पे का छट करिए, √3 से √3 कटेगा, h से h कटेगा, और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, यानी इसको लगेगा 3 मिनट। यानी h √3 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको लगेगा 3 मिनट। तो यहाँ पे देखिए h अपॉन √3 डिस्टेंस कवर करने में इसको लगेगा 3 मिनट, यानी ये हो गया 3 मिनट। तो हमसे पूछा था कि बोट को शोर तक आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, तो बोट को शोर तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मिनट लग रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मिनट लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 मिनट। तो ये देखिए टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा 6 + 3, तो ये आ जाएगा 9 मिनट। 42. A man on the top of a vertical tower observe a car moving at a uniform speed coming directly toward it. कह रहा है कि एक मैन है जो वर्टिकल टावर के टॉप पे है, वो एक कार को ऑब्जर्व किया कि वो जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से उसी की तरफ आ रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक वर्टिकल टावर है, ये हो गया ए बी, और यहाँ से मान लीजिए इधर से कोई कार आ रहा होगा इस तरफ से, इसको ये ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे ये टॉप पे है, यहाँ पे कोई आदमी है जो इस टॉप पे है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई कार होगा जिसको ये ऑब्जर्व किया होगा, ये कार इधर आ रहा है। आगे पढ़िए,
कह रहा इफ इट टेक्स 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। कह रहा कि कार है जो 12 मिनट में कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है 30 से 45 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि कार, ये जो आदमी है जो कार को सबसे पहले इस पॉइंट पे देखा, तो यहाँ पे जब कार को इस पॉइंट पे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से बनेगा। जैसे ये सामने देखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, और ये कार को देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और ये बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और 12 मिनट के बाद कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है 30 से 45, और कार इधर जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए कि 12 मिनट के बाद कार है जो यहाँ पे पहुँच गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से हो गया तो 45, तो ये छोटा वाला हो जाएगा 30 और ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा 45 डिग्री। यही ना चेंज हुआ था, पहले ये कार को देखा था 30 डिग्री पे, पहले कार यहाँ पे था, फिर कार आ गया 12 मिनट के बाद इस पॉइंट पे, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया 45 डिग्री से। मान लीजिए ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, और 12 मिनट में कार डी पॉइंट से आ गया सी पॉइंट पे, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो गया 30 से 45 डिग्री। तो इसके बाद देखिए बोल रहा है हाउ सून आफ्टर दिस, तो कितने, हाउ सून आफ्टर दिस, इसके बाद कितना जल्दी, विल द कार रीच द टावर, तो कहता है इसके बाद कितना जल्दी कार है जो टावर तक पहुंच जाएगा। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट सेकेंड, आपने आंसर दीजिए नियरेस्ट सेकेंड में। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ये है 30 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये पूरा है 45, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद देखिए हमसे बोला था कि कार है जो कितने मिनट के बाद यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, टावर तक। तो ये सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में इसको कुल कितना टाइम लगेगा, यही हमसे पूछा है। सी से लेके बी तक जाने में कुल इसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए जो ए बी टावर है इसका हाइट है h मीटर, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर विच हाइट इज h मीटर। यहाँ पे ए बी एक टावर है जिसका हाइट h मीटर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल जिसमें एंगल 45 डिग्री है और एक ट्रायंगल जिसमें एंगल 30 डिग्री है। तो आप यहाँ से क्या करिए कि हमसे पूछा है कि सी से बी तक जाने में कुल कितना टाइम लगेगा, तो आप पहले सी से बी तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए, और यहाँ डी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये दोनों डिस्टेंस आप पहले निकालिए, तो इसके बाद आसानी से टाइम निकल जाएगा। तो आप एक बार चलिए इस ट्रायंगल में जिसमें एंगल 45 डिग्री बढ़ा, और एक बार चलिए ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें एंगल 30 डिग्री बढ़ा। तो पहले चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो जब ए बी सी में आप चलिएगा तो यहाँ से tan 45 लेना होगा, तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, और tan 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा ए बी का वैल्यू h है, और बी सी की जगह तो बी सी ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी सी इक्वल टू h मीटर हो जाएगा। तो ये बी सी का, ये जो बी सी का डिस्टेंस आ गया ये आ गया h। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में tan 30 लगाना होगा, तो यहाँ से tan 30 लगाइए, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3, और ए बी का वैल्यू h है, और बी डी तो आपको यहाँ पे देखिए बी डी, फिगर में देखिए बी डी में दो पार्ट है, एक है डी सी और एक है बी सी। तो यहाँ पे यदि आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये पूरा आ जाएगा बी डी। तो बी डी को आप लिख सकते हैं सी डी और प्लस ये बी सी की जगह एच पुट करिए, तो सी डी प्लस एच, तो यहाँ पे बी डी की जगह लिखिए सी डी प्लस एच। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा सी डी प्लस एच इक्वल टू √3h। तो यहाँ से सी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यह आ जाएगा √3h, और h को उधर भेजिए तो -h। तो यहाँ से हो जाएगा सी डी इक्वल टू h कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा √3 - 1। तो सी डी का वैल्यू आ गया h इंटू √3 - 1, तो यहाँ पे पुट करिए, सी डी का वैल्यू आ गया यहाँ पे h इंटू √3 - 1। इसके बाद यूनिटरी मेथड लगाइए। यहाँ पे देखिए इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने में लगता है इसको 12 मिनट, तो h मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा h इंटू √3 - 1, इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको लगता है 12 मिनट।
तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 12/h इंटू √3 - 1, इतना मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिस्टेंस कवर करना है h मीटर, यही वाला आपको टाइम निकालना है ना। सी से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो सी से लेके बी तक जाने में कुल h मीटर डिस्टेंस है, तो इसमें निकाल लीजिए। तो h मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 12/h इंटू √3 - 1 इंटू h, ये h से h कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/√3 - 1, इतना मिनट। आप इसको रेशनलाइज करिए, तो ये आ जाएगा 12/√3 - 1, यहाँ पे रेशनलाइज करिए डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3 + 1, तो ये हो जाएगा 12 इंटू √3 + 1, और नीचे में देखिए a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे इसको काटिए 6 बार में, तो ये आ जाएगा 6 इंटू √3 का वैल्यू पुट करिए 1.732 + 1, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 2.732, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा 16.39 मिनट। यहाँ पे बोला था कि नियरेस्ट सेकंड में बताइए, तो यहाँ पे इसको सेकंड में बदलिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या लिखेगा 16 मिनट, और यहाँ पे जो डेसिमल के इस साइड है 39, इसको बदल दीजिए सेकंड में, तो 39 यहाँ पे है 39, तो यहाँ पे है यहाँ पे देखिए 16 के बाद इधर 0.39, तो यहाँ पे आएगा 0.39, तो 0.39 मिनट को सेकंड में बदल दीजिए। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, एक है 16 और एक है 0.39, तो ये 16 मिनट और इधर 0.39 मिनट, तो ये 0.39 मिनट को सेकंड में बदलिए। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करिएगा, 60 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आ जाएगा 2340, और यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, डेट मीन्स ये अप्रोक्स लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 23 सेकेंड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 मिनट 23 सेकेंड।